हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आर के एस। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 126 के गारंटीज एग्रीमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली गारंटी एग्रीमेंट क्या होता है? गारंटी एग्रीमेंट में तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है गारंटी देने वाला पर्सन, एक होता है जिसको गारंटी दी जाती है, एक होता है जिसके लिए गारंटी दी जाती है। गारंटी देने वाले पर्सन को हम कहते हैं गारंटर, इसको श्योरिटी भी कहा जाता है। जिसके लिए ऐसी गारंटी दी जाती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल डेटर, और जिसको ऐसी गारंटी दी जाती है वो होता है प्रिंसिपल क्रेडिटर। तो बेसिकली गारंटी एग्रीमेंट से तात्पर्य ऐसे अनुबंधों से होता है जिसमें कि एक पार्टी थर्ड पार्टी के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने और वचन का निष्पादन न करने के मामले में स्वयं के द्वारा दायित्व या वचन को पूरा करने की जिम्मेदारी ली जाती है। इसमें थर्ड पार्टी हो गई प्रिंसिपल डेटर, सेकंड पार्टी हो गई प्रिंसिपल क्रेडिटर, फर्स्ट पार्टी हो गई श्योरिटी, इट मीन्स गारंटर। आगे होता है टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी के कितने प्रकार हो सकते हैं? पहला होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी बेसिकली क्या होती है? ऐसी गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस तक चलती रहती है। इट मीन्स ऐसे नहीं कि एक ट्रांजैक्शन के लिए ही गारंटी करिए, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे 8 हो गए 10 हो गए, कंटिन्यूसली चलती जा रही है वो गारंटी, जब तक कि जो गारंटी देने वाला पर्सन है वो खुद मना ना कर दे कि अब मेरी गारंटी समाप्त हो चुकी है, अब मैं और गारंटी नहीं दे सकता प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर प्रिंसिपल क्रेडिटर को। अगला होता है फिडिलिटी गारंटी। फिडिलिटी गारंटी बेसिकली ये एक विश्वास पर आधारित गारंटी होती है। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होती है। इट मीन्स जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पर गारंटी देता है किसी थर्ड पार्टी को। इट मीन्स जो इसमें एम्प्लॉयर हुआ वो तो हो गया गारंटर, जो एम्प्लॉय हो गया वो हो गया प्रिंसिपल डेटर, और थर्ड पार्टी हो गई प्रिंसिपल क्रेडिटर जिसको ऐसी गारंटी दी जा रही है। ये बेसिकली गारंटी तब दी जाती है जब दोनों के बीच में अच्छे संबंध होता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। एक फिडिलिटी गारंटी होती है, ये एक इम्प्लाइड गारंटी होती है। इट मीन्स इस गारंटी को अलग से स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि कोई गारंटी है, ये एक इम्प्लाइड गारंटी होती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के गलत कार्यों के खिलाफ उसका श्योरिटी बन जाता है। ठीक है। अगला होता है काउंटर गारंटी। काउंटर गारंटी क्या होती है? काउंटर गारंटी रिवर्स गारंटी भी बोल सकते हैं एक तरीके से इसको। इट मीन्स नॉर्मल गारंटी में क्या होता है कि जो श्योरिटी होता है वो गारंटी देता है प्रिंसिपल क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में। इसमें क्या होता है काउंटर गारंटी में, जो प्रिंसिपल डेटर होता है वो गारंटी देता है श्योरिटी को कि अगर मैंने कोई गलत काम किया और तुमने उसकी भरपाई करी या तुमने उस काम को पूरा किया तो उस काम से जितना भी नुकसान हुआ उस सारे काम के हर जाने की भरपाई मैं तुम्हें करूँगा। ये काउंटर गारंटी में बोला जाता है। ठीक है। इट मीन्स इसमें प्रिंसिपल डेटर गारंटी दे देता है श्योरिटी को। काउंटर हो गई, रिवर्स गारंटी हो गई। एक होता है परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी नॉर्मली क्या होती है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने कोई काम पूरा नहीं किया, कोई एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, तो उस काम को पूरा कौन करेगा? श्योरिटी करेगा, यानी गारंटी देने वाला पर्सन करेगा। वो होती है परफॉर्मेंस गारंटी, उस परफॉर्मेंस को पूरा करने की गारंटी। एक होता है बैंक गारंटी। बेसिकली बैंक गारंटी में क्या होता है, जो बैंक होती है वो गारंटर बन जाता है, और इसमें जो प्रिंसिपल डेटर होता है जिसके लिए बैंक गारंटी देती है, बैंक में मेनली किसके लिए गारंटी देगी? या तो उसका कोई क्लाइंट होगा उसके लिए गारंटी देगी, या फिर उसका कोई अकाउंट होल्डर होगा उसके लिए गारंटी देगी किसी थर्ड पार्टी को, कि अगर वो कोई पूरा काम नहीं कर पाई या कोई एग्रीमेंट उनके बैंक के क्लाइंट ने या बैंक के किसी अकाउंट होल्डर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट किया और उसको पूरा नहीं कर पाया, तो बैंक बोलेगी कि तुमको अगर उससे कोई एग्रीमेंट से कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे। वो होती है बेसिकली बैंक गारंटी। बेसिकली गारंटी का कोई फॉर्मेट होता नहीं है, और गारंटी एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है। इम्प्लाइड गारंटी तो कौन सी हो गई? जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में होती है, यानी कि फिडिलिटी गारंटी। और बाकी के जो गारंटीज होती हैं वो बेसिकली एक्सप्रेस गारंटी ही होती हैं। ठीक है। और गारंटी एग्रीमेंट में भी कंसिडरेशन होता ही होता है। कैसे कंसिडरेशन कैसे होता है गारंटी में? इसको सेक्शन 127 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि एनीथिंग डन और एनी प्रोमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी ए सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। मतलब कि प्रिंसिपल डेटर और प्रिंसिपल क्रेडिटर के बीच में जो कंसिडरेशन होता है वो बेसिकली श्योरिटी द्वारा दी गई गारंटी के लिए ही होना चाहिए। ठीक है। कि श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है प्रिंसिपल क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, उसके लिए वो कंसिडरेशन होना चाहिए। अगला होता है श्योरिटी की लायबिलिटी। श्योरिटी की लायबिलिटी यानी गारंटर की लायबिलिटी कब उत्पन्न होती है? गारंटर की लायबिलिटी तभी उत्पन्न होती है अगर प्रिंसिपल डेटर ने और प्रिंसिपल क्रेडिटर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें प्रिंसिपल डेटर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की या कोई काम नहीं किया, कोई परफॉर्मेंस पूरी नहीं की, तो फिर वो काम किसको करना पड़ेगा? श्योरिटी को। तो ये बेसिकली यही होता है। और श्योरिटी के अगेंस्ट में उन चीज़ों को उस एग्रीमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा कि अगर प्रिंसिपल डेटर उस काम को नहीं कर पाया तो श्योरिटी करेगा, इस बात को लिखना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये एक उसका प्राइम फेशिया राइट होता है
कि अगर उन दोनों के बीच में कोई भी अगर मतभेद हो जाता है, इट मीन्स प्रिंसिपल डेटर और प्रिंसिपल क्रेडिटर के बीच में कोई एग्रीमेंट होगी परफॉर्मेंस करने का, और अगर प्रिंसिपल डेटर ने वो काम परफॉर्म नहीं किया, वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, और इससे प्रिंसिपल क्रेडिटर को हो गया नुकसान, तो उस काम को करेगा श्योरिटी पूरा। और अगर नहीं पूरा करता है तो प्रिंसिपल क्रेडिटर चाहे तो क्या कर सकता है, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। पहले सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी के अगेंस्ट में और प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, दोनों के अगेंस्ट में वो कार्रवाई कर सकता है। एक होता है सबरोगेशन ऑफ श्योरिटीज टू द राइट्स ऑफ क्रेडिटर ऑन पेमेंट। इट मीन्स क्या होता है कि अगर जैसे कोई काम है, अगर प्रिंसिपल डेटर ने प्रिंसिपल क्रेडिटर का काम नहीं किया, कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, तो उस काम को पूरा कर देगा वो श्योरिटी पूरा कर देगा उस काम को, प्रिंसिपल क्रेडिटर का जो काम है उसको श्योरिटी पूरा कर देगा। लेकिन अगर इसमें क्या होता है कि अगर श्योरिटी ने जैसे वो पूरा काम कर दिया तो प्रिंसिपल क्रेडिटर का तो काम कंप्लीट खत्म, लेकिन अब जो प्रिंसिपल क्रेडिटर के बेसिकली जो राइट बनते थे उससे पैसा मांगने के, वो सारा काम कर दिया श्योरिटी ने, तो अब श्योरिटी के पास वो सारे राइट्स आ जाएंगे जो कि प्रिंसिपल क्रेडिटर के पास हुआ करते थे। ठीक है, इसको सेक्शन 140 में डिफाइन किया गया है कि अगर श्योरिटी के द्वारा प्रिंसिपल डेटर के सभी ऋणों को या सभी कामों को पूरा कर दिया जाता है, तो प्रिंसिपल क्रेडिटर के जो भी राइट उत्पन्न होते थे प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, वो सारे राइट्स किसके पास आ जाएंगे, अब श्योरिटी के पास में। इट मीन्स अब श्योरिटी उन सारे राइट्स को उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, यानी कि उससे वो पैसा मांग सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्न विद RKS।